हाय फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे पंचायत राज व्यवस्था के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासक का जनक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा यह लॉर्ड रिपन को माना जाता है। संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायत राज व्यवस्था का वर्णन है? तो दोस्तों संविधान के भाग 9 तथा अनुच्छेद 14 में पंचायत राज व्यवस्था का वर्णन है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज व्यवस्था किस पर आधारित होती है? तो दोस्तों पंचायती जो राज व्यवस्था है वह सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है। पंचायत राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित होती है? तो दोस्तों जो पंचायत राज व्यवस्था में यह जो पंचायत समिति होती है यह ब्लॉक स्तर पर गठित होती है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत पंचायत राज व्यवस्था का वर्णन है? तो दोस्तों जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इनके अंतर्गत इसका वर्णन है। किस संशोधन द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो दोस्तों यह 73वें संशोधन के द्वारा। आइए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो दोस्तों जो 73वां संशोधन किया गया था इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज संस्थानों के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों इसके लिए ये राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी होता है। भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दोस्तों भारत में पंचायत 25 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो दोस्तों जो सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था है यह 1959 को नागौर जिला राजस्थान में लागू की गई थी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो दोस्तों यह 2 अक्टूबर 1952 को किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो दोस्तों जो बलवंत राय मेहता समिति है इसके द्वारा भारत में पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की गई। दोस्तों जो हमारा पंचायत राज व्यवस्था है यह हमारे यहाँ त्रिस्तरीय इसका ढांचा है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो दोस्तों पंचायत राज की सबसे जो छोटी इकाई है वह ग्राम पंचायत होती है। पंचायती राज संस्था निधि हेतु किस पर निर्भर होते हैं? तो दोस्तों यह सरकारी अनुदान पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों के मुंशी जो समिति है इसकी सिफारिश पर प्रारंभ किया गया था। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो जो ग्राम पंचायत के आय का स्रोत मेला व बाजार कर होता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायत राज्य प्रणाली नहीं है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आएगा यह अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा मिजोरम, यह 3 राज्य है यहाँ पर पंचायत राज्य प्रणाली नहीं है। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आएगा यह ग्राम स्तर पर होता है। आइए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों जो पंचायत राज संस्था का कार्यकाल यह 5 वर्षों का होता है। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों जो पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय राज्य सरकार करती है। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंतर आवश्यक है? तो दोस्तों अगर पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन आवश्यक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत राज के सुधार हेतु कौन कौन सी समितियां बनाई गई? तो दोस्तों जो पंचायत राज के सुधार हेतु बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, PVK राय समिति, LM सिंघवी, PK थुंगन समिति आदि बनाई गई थी। जो सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायत राज लागू हुआ? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को पूर्ण रूप से पंचायत राज नियम जो लागू हुआ था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो दोस्तों जो बलवंत राय मेहता जो समिति है इन्होंने पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश प्राप्त की थी।